एक गुरु के आश्रम में एक चेला आया, उससे कोई 2-3 महीने हुए थे और गुरु वृद्ध थे, अनुभवी थे, बहुत अच्छे थे। लेकिन आजकल पढ़े लिखे आदमी को तो गुरु भी ऐसा चाहिए जो लच्छेदार बातें कर लेता हो, जो उन्हें प्रभावित कर लेता हो, जो लोगों को ठग लेता हो। लोग उन्हें गुरु मानते हैं, लेकिन चैडाला में कहा है उन्हें कि वो पत्थर की नाव हैं जो बाहे में लगे रहते हैं। वो स्वयं भी डूबेंगे और तुम्हें भी डुबाएंगे, लेकिन जो वीतरागी सच्चे गुरु होते हैं वो स्वयं भी तिरते हैं, तुम्हें भी तिरा देते हैं। तो उसी प्रकार से वो चेले को 3 महीने हो गए, उसे लगता था गुरु को कुछ ज़्यादा नहीं आता है। जिस दिन वो आश्रम छोड़ने वाला था उसी दिन गुरु के आश्रम में एक और आना हुआ, वो भी गुरु था। और जब दोनों गुरु की चर्चा हो रही थी तो जो आगंतुक गुरु था, जो बाहर से आया था, उसने कोई 2 घंटे तक बहुत अच्छे अच्छे व्याख्यान दिए, सुक्तियाँ बताई, बहुत बड़ी बड़ी धर्म की बातें की। और इस चेले को लगने लगा कि वाकई में गुरु हो तो ऐसा हो, कितना ज्ञान है। देखो, एक बात को दोबारा रिपीट नहीं किया, जब से बोल रहा है नई नई बातें बोल रहा है, कितनी बढ़िया बढ़िया बातें बोल रहा है। वाकई में यही सच्चा गुरु है। और मैं सोच रहा था कि कोई अच्छा गुरु मिल जाए, इसे बना लूँगा। और आज मैं जाने वाला था, क्योंकि ये गुरु है, एक शब्द नहीं बोला, चुपचाप बैठा रहा। और मुझे लगता है कि यही गुरु ठीक है। जो नया आया है, कितना ज्ञान है, कितना विद्वान है, कितनी जगह घूम कर आया है और क्या प्रवचन देता है, कितना लोगों को प्रभावित कर लेता है, इसे गुरु बनाऊंगा। और उसने शाम को जब वो चला गया, जो आगंतुक गुरु था वो चला गया, और उसके बाद जो शिष्य था वो भी जाने के लिए उसने अपना सामान तैयार किया। और बुढ़े गुरु से, जिसके पास रह रहा था 3 महीने से, उससे कहा कि मुझे जाना है आपके पास से। उन्होंने कहा क्यों? कहने लगे मैंने देखा कि वो आए थे, उन्हें कितना ज्ञान था, वो कितने महान थे, उनने कितने शास्त्र पढ़ रखे थे, और आपको तो कुछ भी नहीं आता। 3 महीने में आपसे मैंने कुछ सीखा ही नहीं। और वो तो 1 घंटे 2 घंटे बोलकर कितना प्रभावित कर गया कि मैं तो बाग बाग हो गया, मैं तो उनका चेला हो गया, समझ लो। मैं उनके पास ही जाऊंगा। आपने सुना, आपको कुछ याद आया? उसने कितने बढ़िया बढ़िया व्याख्यान दिए थे। उनने कहा व्याख्यान? उस वृद्ध गुरु ने कहा वो व्याख्यान दिए थे? अरे वो तो उल्टी कर रहा था। उनने कहा उल्टी? कितनी ज्ञान की बातें कर रहा था। उनने कहा था वमन कर रहा था, कुछ शास्त्रों का इकट्ठा कर रखा था वो निकाल रहा था, किसी से उपदेश सुन रखे थे वो निकाल रहा था। उसने अपने पास की तो कुछ बात ही नहीं कही, अनुभव की बात नहीं कही, क्योंकि ज्ञानी को बोलने की जरूरत नहीं होती। ज्ञानी तो अपने आप में लीन रहता है। ज्ञानी इतना डूबा रहता है, बाहर क्या बोलेगा, 84 लाख योनियों में क्या भटकेगा, क्या किसी को प्रभावित करेगा, क्या किसी को अपना बनाएगा, इसलिए वो बोलता नहीं, वो तो अपने आप में अनुभव में रहता है। और तुमने कहा वो बहुत बोल रहा था, तो मैं तो उसकी बदबू से परेशान हो गया था। उसने गंदगी मचा दी, जब से आया तब से वमन ही वमन कर रहा था, बोलता जा रहा था, बोलता जा रहा था। उसके बोलने में कोई लय तम्यता थी, उसके जीवन में कुछ था कि वो बक ही रहा था। और उससे भी लगा कि वास्तव में बोल रहा था। उसने कहा जाओ तुम उससे पूछना कि जितना उसने बोला उसने किस किस शास्त्रों की बातें बोली। उसने सिर्फ शास्त्रों की बोली, कुरानों की बोली, पुराणों की बोली। अपने जीवन में कोई आचरण नहीं था, वो सिर्फ प्रभावित करने के लिए बोल रहा था। जबकि आत्मा प्रभावनीय हो, रत्नात्रय तेज से सतत में वो, अपनी आत्मा की प्रभावना से और बड़ी क्या होती है। हमारा जीवन का आचरण ऐसा दर्पण हो जाए, हमारा जीवन एक दर्पण हो जाए जिसमें स्वयं को भी देखने का हमारा नजरिया रहे, स्वयं भी देखने का लक्ष्य रहे कि हम दूसरों को प्रभावित कर रहे हैं, हम खुद भी प्रभावित हो रहे हैं। हमारी किसी बात से अहंकार तो नहीं झलक रहा, हमारी किसी बात से किसी को चोट तो नहीं लग रही है। आज लोग इस बात पे लड़ पड़ते हैं कि हम इस गुरु के चेले हैं, हम उस गुरु के चेले हैं। अपने आप को गुरु नहीं बना पाते, अपने आप को महान नहीं बना पाते हैं, अपने आप को मिथ्यात्व के अंधकार से बाहर नहीं निकाल पाते हैं, तो दूसरे टॉर्चों का सहारा ले रहे हैं। हर अज्ञानी, हर कायर, हर अधर्मात्मा, पापी व्यक्ति महान गुरुओं के बता रहा है मैं उस गुरु का, मैं उस देवता का, मैं उसका चेला हूँ। अरे चेला तुम क्यों हो, गुरु क्यों नहीं बन जाते हो? तुम स्वयं गुरु बन जाओ।
तुम स्वयं गुरु, इतने महान गुरु बन जाओ। तुम्हें किसने रोका है महान गुरु बनने के लिए? इसलिए कहा है कि तुम्हें महान बनना है तो वास्तव में अंतरंग से महान बन जाओ। अंतरंग से कौन महान बनता है? कहते हैं जिसका जीवन महान होता है, जिसका आचरण महान होता है। हमारे आचार्य जरूरी नहीं उपदेश देते हों, जितना आदमी पढ़ जाता है उतना ज़्यादा उसे अभिमान आ जाता है। अज्ञानी आदमी होगा, गांव का आदमी होगा, जो वो सरल होगा, सहज होगा, उसके अंदर ज़्यादा चालाकी नहीं होगी, धोखेबाजी नहीं होगी। और मैं तो कहती हूँ जितनी जितनी दुनिया में ज्ञान बढ़ा है उसके साथ साथ आदमी बेईमान हुआ है, झूठा हुआ है, फरेबी हुआ है। हर जगह रिश्तों में भी पैसा देखता है, अहंकार देखता है, कहाँ उसकी पुष्टि हो रही, उन लोगों से रिश्ते बनाता है। जितने जितने तहखाने बने हैं, जितने जितने सच पूछो जेल खाने बने हैं, उतने उतने चोर और बदमाशों ने अपने रास्ते निकाल लिए हैं। जितने जितने आपने टैक्स लगाए उतने लोगों ने चोरी का और रास्ता निकाल लिया है। क्योंकि हमारी सरकारें आज सिखाती हैं कि चोरी करो, बेईमानी करो, एक तरफ से नारे लगाती हैं सत्य अहिंसा जिंदाबाद, और सच पूछो सत्य सिद्धम शिवम सुंदरम की अर्थ ही निकाल दी है। मैं तो कहती हूँ वास्तव में दुनिया को सुखद बनाना है तो थोड़े दिन के लिए भौतिक ज्ञान बंद करना पड़ेगा। आध्यात्मिक ज्ञान जहाँ आदमी आकर पूर्ण चिंताओं को खो जाता था, पूर्ण चिंताओं को छोड़ कर जाता था, जहाँ अध्यात्म की बात मिलती थी तो आदमी धन्य हो जाता था, बाग बाग हो जाता था। जहाँ पहुंचकर चोरों के चित्त बदल जाया करते थे, जहाँ पहुंचकर डकैतों के वाल्मीकि जैसों के चित्त बदल जाया करते थे। आचार्य वो होते थे, बुद्ध वो होते थे जो कि जो अंदर था वही बाहर भी निकल जाता था। बुद्ध के बड़े भाई ने दीक्षा ली बुद्ध के साथ, हालांकि बुद्ध पहले के दीक्षित थे। उन्होंने कहा कि तुम मुझे छोड़ोगे नहीं, मैं तुम्हारे साथ ही रहूँगा। और लेकिन एक बार जब वो घर आए और उन्होंने कहा मुझे पत्नी से मिलना है लेकिन मैं अकेले में मिलूँगा, बड़े भाई को लगा ये कैसा है, अकेले में पत्नी से मिलेगा। और वो मिले। उसके बाद कोई 10 मिनट, क्योंकि उन्होंने उनकी पत्नी ने नाराज हुई कि तुम मुझे कह के जाते, तुम चुपचाप कैसे चले गए, तुम मुझे इतना कायर समझते थे, और लो तुम अपने बेटे को भी कुछ ज्ञान दो, देखती हूँ तुम्हारे ज्ञान से क्या होता है, तुम पर क्या है। हर बाप अपने बेटे को दौलत देता है, अब दो, तुम क्या दौलत दोगे। उन्होंने कहा कि तू दौलत की बात करती है। मैंने वास्तव में ये माना कि पता नहीं था तू मुझे रोकेगी नहीं, इसलिए मैं चुपचाप चला गया, लेकिन मैं अपने बेटे को वो दौलत दूंगा। और उन्होंने राहुल को अपने हाथ में जो भिक्षा कटोरा था, छोटे से बच्चे को वो भिक्षा कटोरा पकड़ा दिया, और कहते हैं कि राहुल भी बुद्ध के साथ चला गया। और उसके बाद उनकी पत्नी ने भी दीक्षा ले ली, लेकिन सच पूछो ये दीक्षा थी, कहीं उनका जिक्र नहीं आया, कहीं उनका नाम नहीं आया। और वास्तव में सच्चा गुरु तो वो है जो आत्मानुभूति, जो कुछ पाया है जीवन में, सार पाया है, दूध की तरह जीवन है, इसे जमा दोगे गुरुओं के पास, उसके गुरु का जामन लगा दोगे तो मक्खन निकल आएगा, जीवन का सार निकल आएगा। और इसे यदि यूं ही गंवा दोगे तो जीवन बेकार चला जाएगा। लोग भोगों का नींबू डाल रहे हैं, उसके बाद चाह रहे सुख की कल्पना। हमारे जब तक आध्यात्मिक गुरु थे, कहते हैं तब तक ये जीवन धरती थमी थी। गुरु हो जाना आसान बात है, गुरु बनना बहुत आसान बात है। गुरु बनना का मतलब बाहर से तो रावण भी, हिंदू पुराण के अनुसार, हिंदू संस्कृति के अनुसार रावण भी बन गया था, लेकिन हुआ नहीं था। साधु होना एक परम सौभाग्य की बात है, और बनना तो कोई भी बन जाता है। कहते हैं नारी मरी घर संपत्ति नासी, मूड मुड़ाए भये सन्यासी। मूड मुड़ाए 3 गुण सर की मिट गई खाज, और खाने को लड्डू मिले लोग कहें महाराज। ऐसे महाराज नहीं बनना है, जो अंदर से कोमलता, नम्रता, विनम्रता आ जाए, सहजता आ जाए, जो जीवन में मिले। कई बार लोग कहते हैं चटाई नहीं मिली, तखत नहीं मिला, अच्छा आसन नहीं मिला, और बैठने पर भी कभी कभी लड़ाइयाँ हो जाती हैं। वो इतने बड़े गुरु हैं, वो यहाँ बैठेंगे, दूसरा कहता है मैं भी तो कम गुरु नहीं हूँ,
मेरे लिए उससे ऊंचा आसन चाहिए, तो ध्यान रखना ये राजनीति होगी, गंदी राजनीति होगी। संतों को क्या करना, वन उपवन प्रसाद कुटी में नहीं, खेद नहीं ममता हो। ऐसे संतों का जीवन होता है, उनके लिए बाह्य साधन, उनके लिए बाह्य आसन क्या मायना रखते हैं। वो अपने आप के आसन में डूबे रहते हैं, अपने आप में डूबे रहते हैं। क्योंकि वास्तव में गुरु वो होता है जो हमें पारस बना देता है। गुरु वो होता है जो हमारे जीवन में हमें जीने की कला सिखा देता है। सच्चा गुरु वो होता है जो सिर्फ पेट भरने की कला नहीं सिखाता है, हमें जीवन से भव से तिरने की कला सिखाता है। और वो सच्चे गुरु वीतरागी गुरु होते हैं। वो किसी के भी किसी मजहब में हो, बहुत अच्छी बात कही है मेरी भावना में कि जिसने राग देश काम आदिक जीते सब जग जान लिया। वो कोई हो, ब्रह्मा हो, शंकर हो, ईश्वर हो, हरि हो, कोई भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए धर्म के नाम पर, गुरुओं के नाम पर बंटना मत, संतों को बदनाम मत करना, संतों को संत रहने देना। संत सूरज और सरिता की तरह होते हैं, सबके होते हैं, सबके हित के लिए होते हैं। तो आप भी ऐसे संतों के पास जाएं और अपने जीवन को धन्य बनाएं। पक्षपात में संतों को बदनाम मत करना। संत बहुत उज्जवल होते हैं, संत आकाश की तरह ऊंचे होते हैं। संत के अंदर चारित्र की गहराई सागर के समान होती है, विशाल उनका जीवन स्तर होता है। इसलिए आप लोग भी अपने जीवन स्तर को बनाएं, क्योंकि बनाना है तो जीवन बनाएं, उठाना है तो गुरुओं की तरह उठ जाएं। संसार में रहकर तो बहुत देख लिया, अब एक बार स्वयं को गुरुओं के आश्रय से परमात्मा बनाएं, परमात्मा दशा को पाएं। यही शुभ भावना आप सभी को। और गुरु के चरणों में जब भी मौका मिले, क्योंकि कहते हैं एक क्षण भी गुरु के दर्शन बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना मत गुजारना। यही जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। गुरु है तो जीवन शुरू है। गुरु आपको अंधकार से प्रकाश की तरफ ले जाता है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आपके जीवन में गुरु मिले और आप भी दुखों के अंधकार से निकलकर सुखों की प्राप्ति करें, हमारा यही शुभ आशीष।